173 बहुत अच्छी और शानदार पार्टनरशिप हुई है। रावत, व्हाट एन अमेजिंग इनिंग बाय रावत, स्पेशली डीके ने भी अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन दोनों में से रावत ही वाज टू गुड, बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट से उसने इनिंग खेली है। और भाई रावत साहब और डीके साहब ने जो एक्सीलेंट पार्टनरशिप डाली है, तो 173 पे काम लेके हैं और आखिरी 2-3 ओवरों में तो ठीक जम के लड़ाई हुई है। खास करके जो 18वां ओवर था, देश पांडे साहब तो घूम गए, मतलब वो घूम गए और डीके और अनुज रावत वो झूम गए, मतलब सही छक्के लगे हैं। फुल टॉस भी भाई, एक तो वाइडन भी इतनी वाइडें, हर साल का यही मसला देश पांडे का कि 4 ओवर होते हैं तो उसमें 6 वाइडन की पहले लिख ली जाती हैं कि 6 वाइडें भी कराएंगे। ओवरऑल एट द एंड जिस तरह का मोमेंटम गया है वो आरसीबी की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की ये पार्टनरशिप हुई है। ये पार्टनरशिप बिल्कुल हल्की नहीं है और इसने ये मैच का मोमेंटम जो है वो बिल्कुल जो सीएसके के हक में था उसको वहां से खींच खांच के लाके अब 78 पे 5 आउट थे, तो आप समझिए कि तकरीबन 100 रन की पार्टनरशिप, ऑलमोस्ट 95 टू बी एग्जैक्ट 95 रन की जो पार्टनरशिप है, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से, तो बहुत ही शानदार और लाजवाब पार्टनरशिप आई है। एनीवेज, इनिंग्स का आगाज तो टी20 के तरीके से ही हुआ था और इख्तिताम भी टी20 के तरीके से हुआ है, लेकिन बीच में कुछ फेज ऐसा था, कुछ वनडे और फिर कुछ थोड़े से टाइम के लिए टेस्ट वाली फीलिंग भी आई। जी मोहसिन अली साहब, आर यू सेटिस्फाइड विद 173? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार भाईजान। अगर 5वें ओवर में 2 विकेटें और फिर 12वें ओवर में 2 विकेटें, मुस्तफिजुर रहमान 2 ओवर 7 रन 4 विकेटें ले जाएगा, 78 में आधी टीम आउट हो जाएगी। सेंसेशनल। रहाणे ने कैच पकड़ के खैर उछाल दिया, उसने उसकी तरफ पॉकेट में दे दिया जडेजा को, लेकिन कैच तो प्रेजेंस ऑफ माइंड तो रहाणे ने शो की। बहुत ही अजीबोगरीब इनिंग है, मतलब है कहां तो क्रूज, पहले शुरू में हल्का, फिर क्रूजिंग, 4 ओवरों में ही 41 पे पहुंच चुके थे। फिर उसके बाद देखे ना, एकदम ही ब्रेक है, 41 पे दूसरी, 42 पे तीसरी, फिर 77 पे चौथी, 78 में 5वीं, एक रन से। वो जो 12वां ओवर किया मुस्तफिज ने, पहले कोहली की साथ की एक बॉल के बाद ग्रीन की, तो ऐसा लग रहा था लुढ़खड़ा गया। टिपिकल आरसीबी कमिंग इन द माइंड के भाईजान, मुस्तफिजुर रहमान इससे अच्छा स्पेल ना कभी किया और शायद ना करे। अच्छा लगा जिस तरह गायकवाड बार बार धोनी के साथ खड़े थे, अच्छा था। देखें, इट लुक्स नाइस और इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, मुझे कोई बुराई नहीं अगर मैं किसी छोटे से या किसी बड़े से कोई मशवरा लूं और कुछ सीखूं, rather than committing mistakes, blunders. It has nothing, no harm in it. If you are consulting with the Captain Cool, I like it. I simply like it. कुछ बॉलिंग डिसीजन इसने खुद भी ली है, फील्ड प्लेसमेंट्स इसकी अच्छी थी। वो देखें, पाटीदार की सेंसेशनल फॉर्म विद द बैट इज कंटिन्यूस। देखो, आपको देश पांडे को बेशक 24 रन का ओवर आया 18वां, लेकिन 20वां ओवर रिजवान साहब सिर्फ 9 रन थे, उसमें भी 3-4 वाइडें थी, एक बाउंड्री आई, 3 बॉलों में 1 रन कर सका अपना दिनेश कार्तिक। हैट्स ऑफ टू दिस अनुज रावत, माय गॉड, व्हाट अ कूल एंड काम बैटिंग डिस्प्ले। अनफॉर्चुनेटली डिडंट कंप्लीट हिज 50, 3 बॉलें खा गया अपना दिनेश कार्तिक की इस ओवर में, और चौथी बॉल बड़ी अच्छी थी जो बीट हुआ है देश अपना रावत। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट टोटल रिजवान साहब, 173। I will take it every day. I will take it every day. I was hoping जब ये 24 रन का ओवर आया और अगले ओवर में 16 आया, यानी कि 12 बॉलों में जब 40 आया ना, I was bit greedy, honestly speaking. I thought they will somehow manage to score 180 because 164 था या 163 था इन 19 ओवर्स, तो 15-16 रन में कोई ज्यादा तो नहीं मांग रहा था। आपकी असेसमेंट पिच की ये है कि आर यू सेटिस्फाइड कि हाँ ये विनिंग टोटल हो गया? नहीं, विनिंग टोटल नहीं है, इट्स अ गुड टोटल। देखें, पिच में कोई डैमेज नहीं है, फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान वैरायटी चेंज, वेरिएशन चेंज कर रहा था, है तो पेसर है, और चाहल ने भी 1 विकेट लिया, दीपक चाहर ने, तो जो 6 में से 1 रन आउट है, 4 विकेटें 5 विकेटें जो है वो पेसर की है। जडेजा वाज अमेजिंग, सेंसेशनल, क्रिस्टाना वाज वेरी वेरी ऑर्डिनरी। फुल टॉसे देंगे तो फिर डीके आपको छक्का ही मारेगा, और जो विराट ने थे मारा वो भी बड़ा कमाल का चाहिए था। बॉलिंग में एक ही बॉलर था, 2 बॉलर थे, एक
विकेट नहीं ले सका, लेकिन लेस देन रन बॉल ओवर अगर आप करेंगे 4 ओवर में 21 रन, आई विल टेक इट। और 29 रन जो इसने दिए हैं, ही वाज टू गुड। तो ओवरऑल मुस्तफिज वाज द गाय टुडे। कमाल की बॉलिंग की है मुस्तफिज ने आज, और ऊपर नीचे जो डेंट डाले हैं इनको, वो आखिरी ओवर में उसके 15-16 रन पड़े हैं, लेकिन उससे पहले ही वाज सुपर, बिल्कुल ब्रेकें खींच दी। पहले 3 ओवरों में तो 33 रन थे, तीसरे ओवर में 4 चौके मारे जनाब उसने, फाफ डे प्लूसिस ने। और उसके बाद फिर आपने देखा जब आया ये मुस्तफिज, तो उसने आगे ब्रेकें लगाई हैं। ब्रेकें लगाने का चाहे कोई भी फॉर्मेट है, एक ही तरीकाकार है, विकेटें लेना। तो विकेटें ली हैं तो जनाब वो लग गया वहां पे, ब्रेक लग गई है। फाफ डे प्लूसिस एक्सीलेंट खेला। विराट कोहली बस ठीक ही इनिंग थी टू बी ऑनेस्ट, और बाकी जो है किसी ने तो जहमत ही नहीं की रन करने की, मैक्सवेल वगैरह। मैक्सवेल 0, ऊपर से जनाब पाटीदार साहब 0। तो ये इनिंग्स बड़ी जरूरी थी, ये जो पार्टनरशिप आई है इन दोनों की, क्योंकि एक आधा विकेट भी और निकल जाता तो आगे फिर कोई बहुत काबिल भरोसा कोई था नहीं बैट्समैन। लेकिन इन्होंने सेंसिबल बैटिंग की है और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है, और विकेट भी नहीं खोई। अब 173 पे पहुंचे हैं। अब एंड पे धोनी ने बता दिया कि बेटा इस एज में भी मुझसे आप बाय का रन तो ना ही चुराओ तो अच्छा है। तो वो इस एज में भी डायरेक्ट निशाना जाके विकेट भी लगा ठा करके। तो 173 है। सो गाइस, कैसे आप सब लोग? उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस आरसीबी और आईपीएल का पहला मैच 2024 का 173 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी ने बना लिया है। टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था, और शुरुआत में तो कुछ कारगर साबित नहीं हुआ, विकेटें जल्दी गिरी, लेकिन आखिरी में अच्छी पार्टनरशिप अनुज रावत और दिनेश कार्तिक की 95 रन की पार्टनरशिप, और अब 174 रन का जो है टारगेट दे दिया गया है चेन्नई सुपर किंग्स को। अच्छी बल्लेबाजी की आखिर में। पाकिस्तान की मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है, क्या कहती है पाकिस्तान की मीडिया, चलिए देखते हैं। टू बी ऑनेस्ट, फुटबॉल काफी भी मिल गई। He was trying to be a bit innovative, क्योंकि लाइन भी देश पांडे ने ऑफसाइड के बिल्कुल बाहर पकड़ी हुई थी, और इसी चक्कर में 2 इसने रिव्यू भी जाया कर दिए ना वाइट वाले। हाँ, तो नहीं, एक में कामयाब भी हुआ ना, एक को तो वाइड मिल गई उसको ना, फिर उसने एक हाँ, लेकिन ऊपर नीचे इसने रिव्यूज तो लिए। फ्रंट पे अभी भी काफी अच्छा और सही खेलता है, और ही वाज गुड, नो डाउट, यू विल टेक इट। देखें अभी 2 इनिंग्स आई है ना, तो आप एक दूसरे से कंपैरिजन कर लें, वरना जिस स्टेज पे आए भी खेलने के लिए 26 गेंदों पे 38, तो यू विल टेक इट। 146 का स्ट्राइक रेट है, 2 छक्के 3 चौके। तो चूंकि वो अनुज रावत ने ऑलमोस्ट 25 गेंदों पे 48, 200 के 192 के स्ट्राइक रेट से खेल गया, तो इसलिए वो जाहिर है ज्यादा अच्छी इनिंग्स लग रही है, वरना इसकी भी इनिंग्स बड़ी लाजवाब थी। और ये बात जो मैंने पहले भी बोली है कि इस प्रेशर के अंडर भी खेले हैं कि अगर एक विकेट और गिर गया तो पूरा काम तमाम भी हो भी सकता है। और चूंकि जब ये दोनों क्रीज पे आ गए, अभी 7-8 ओवर रहते थे, काफी क्रिकेट थी, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स थे, इसमें कहीं आपको एग्रेशन नहीं नजर आएगा, आपको नजर आएगा टेक्स्ट बुक टाइप ऑफ शॉट्स बाय अनुज रावत एंड डीके ना यार। आज देखें, ऑल ऑफ अ सडन तो अब एबी डिविलियर्स ने भी कहा है कि जो भी आप कहें, बट मैं समझता हूं धोनी को यहाँ कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए थी। इट्स अ बिग मिस्टेक। अब ये मैं नहीं, एबी डिविलियर्स भी कह रहे हैं, और अब एबी डिविलियर्स कोई गली महल्ले का बच्चा तो नहीं है। खैर, मुझे अच्छा लगा ऑनेस्टली, जिस तरह अनुज रावत बार बार सॉरी गायकवाड जा रहा था, मशवरे कर रहा था ड्यूरिंग एवरी ओवर, अच्छा लगा। इट्स गुड थिंग, आई डोंट माइंड दैट। रादर देन गोइंग in between, it's better after the over consultations, during the breaks consultation is good. और देखिए पहला मैच है, you should be a bit soft, इतना गुस्सा और इतना हार्ड नहीं आना चाहिए, पहला मैच है बच्चे का। नहीं ठीक है यार, he was looking okay, he was looking relaxed and comfortable। बाकी 90% से ज्यादा क्राउड है चिपुक में एज एक्सपेक्टेड, जो येलो स्टॉर्म में है, और रेड स्टॉर्म को इन्होंने ओवरटेक कर दिया। दिनेश कार्तिक, हैट्स ऑफ टू दिस Anuj Rawat, my God, what a cool and calm batting display. Unfortunately, he didn't complete his 50. 3 बालें खा गया अपना दिनेश कार्तिक की इस ओवर में, और चौथी बॉल बड़ी अच्छी थी जो बीट हुआ है देश अपना रावत। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी डिसेंट टोटल, रिजवान साहब। 173, I will take it every day. I will take it every day. I was hoping जब ये 24 रन का ओवर आया और अगले ओवर में 16 आया, यानी कि 12 बॉलों में जब 40 आया ना, I was bit greedy honestly speaking. So guys, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया रिएक्शन, 173 रन्स
बना ली है। आरसीबी ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया फैफ डु प्लेसी ने, और शुरुआत के 4 ओवरों में तो अच्छे रन आ गए थे, 40-42 कुछ आ गए थे, लेकिन उसके बाद विकेटें गिरी हैं 3-4 ओवरों के अंदर। और मुस्तफिजुर रहमान, बड़ा बॉलिंग बाय मुस्तफिजुर, 4 विकेटें ली हैं और कमाल की बॉलिंग की है और ऊपर से बड़ी विकेटें निकाली हैं। फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार और बड़ी बड़ी विकेटें निकाली हैं। सो यहाँ से जो है लग रहा था कि शायद 150 भी शायद ना कर पाए, लेकिन फिर दिनेश कार्तिक ने और अनुज रावत ने कमाल की इनिंग खेली है। अनुज रावत 48 रनों की अच्छी इनिंग और 95 रन की पार्टनरशिप दोनों के बीच। सो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुरे हाल थे आरसीबी के, लेकिन वहाँ से अच्छी पार्टनरशिप लगाई और 174 रन का टारगेट है सीएसके के सामने आसान होने नहीं वाला है, क्योंकि आखिरी में काफ़ी अच्छा जो है रिकवर किया है आरसीबी। दिनेश कार्तिक पिछला सीज़न अच्छा नहीं गया, लेकिन इस बार पहली इनिंग में अच्छी रन्स लगाए। ऊपर से फैफ डु प्लेसी ने अच्छे रन्स लगाए और विराट कोहली, रजत पाटीदार, मैक्सवेल वो ज़्यादा कुछ कर नहीं सके, ना ही ग्रीन ज़्यादा कुछ कर सके। तो 174 रन आसान नहीं होने वाले चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। और अब आरसीबी के बॉलर्स के ऊपर है कि वो कितनी अच्छी गेंदबाजी करेंगे, क्या ये स्कोर डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। सो पहला मैच है और जो टीम जीतेगी उसका थोड़ा मोमेंटम अच्छा हो जाएगा और जीत का मोमेंटम काफ़ी फायदेमंद होगा। तो देखते क्या होता है। कल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।